हेलो फंक्शंस लवर। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग ठीक होंगे। ये मेरी पहली वन शॉट एफएफ होने वाली है। मैं इससे पहले भी अपने चैनल पर फंक्शन एफएफ डालती थी लगभग 3 साल पहले, लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से मुझे अपने चैनल पर मेरे चैनल की सारी वीडियो मुझे डिलीट करने पड़े। तो ये मेरी पहली वन शॉट एफएफ होने वाली है। सो प्लीज़ गाइज मुझे सपोर्ट करना और लाइक कर देना, सब्सक्राइब माय चैनल और कमेंट करके बताना तो कैसा लगा मेरा पहला वन शॉट एफएफ। तो चलो तो स्टार्ट करते हैं। लान कॉर्पोरेशन जो कि एशिया का टॉप 10 कंपनी में से एक है और चाइना का टॉप 1 कंपनी में से एक। लान वांगजी अपनी कंपनी लान कॉर्पोरेशन का सीईओ है। लान वांगजी की फैमिली में उसकी माँ लान नी जो कि लान कंपनी की चेयरवुमेन है, लानजान के चाचा यानी अंकल लान चिरान जो कि लान कंपनी का शेयर होल्डर है, उसका भाई लान सेचान जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर है, जो कि ये वांगशन एफएफ होने वाली है। तो इसमें टॉप हमारा लान वांगजी है एंड बॉटम हमारा वेवुशन है। टॉप हमारे लान वांगजी जो स्वभाव में गुस्सैल, चेहरे पे हमेशा एक पोकर फेस लेकर घूमना, हर काम उसे एकदम परफेक्ट चाहिए। उसका असिस्टेंट सुयांग जो कि दोस्त भी है और उसका असिस्टेंट भी है। उसका एक और दोस्त है वेंचाओ। तो चलो हमारे दूसरे करेक्टर के पास। दूसरा करेक्टर हमारा वेवुशन जो कि मिडिल क्लास फैमिली से आता है। उसके पेरेंट्स वे चांगसे और कांगसे सारन है। वे चांगसे जो कि उनकी डेथ हो गई है, तो विंग के फैमिली में बस विंग और विंग की माँ है। वह विंग स्वभाव से बहुत ही चुलबुला और उसके चेहरे पे हमेशा एक स्माइल रहता है। उसको बस एक ही सपना है कि उसको बहुत ही मेहनत करके चाइना का टॉप 1 कंपनी लान कंपनी में काम करना है और उसका वो सपना पूरा भी होता है। उसको बहुत मुश्किल से लान कंपनी में जॉब मिल जाती है। उसके दोस्त निया हुसैन और शाह सिंह चैन जो कि पहले से ही लान कंपनी में काम कर रहे होते हैं। सुबह में एक बड़ा सा कॉरपोरेशन बिल्डिंग के सामने वेवुशन खड़ा था, सिंपल कपड़े लेकिन चेहरे पे बड़ी सी स्माइल लेकर। विंग खुद से कहता है, आज मेरी ज़िंदगी का नया स्टार्ट है विंग, बस तुझे बहुत मेहनत करनी है, बस मेहनत। अंदर से उसके दोस्त नी हुसैन और साओ चिंग चैंग उसका इंतज़ार कर रहा होता है। नी हुसैन के पास विंग आता है, तभी नी हुसैन उसे बोलता है, भाई भी तुम्हें कहीं डर तो नहीं लग रहा है? आज तुम्हारा जॉब का पहला दिन है। विंग हंसते हुए कहता है, हाँ लग रहा है, पर थोड़ा सा। सुना है हमारे सीईओ बहुत हैंडसम है। यह सुनकर दूसरी तरफ साओ सिंचेंग बोलता है, हैंडसम नहीं, बहुत डेंजरस है। उनको तुमने कभी देखा है स्माइल करते हुए? जब भी देखो तब हमेशा अपने फेस सरे से बनाकर घूमते हैं। एंट्रेंस में अचानक शांति छा जाती है। लिफ्ट का बटन खुलता है जिसमें से लान वांगजी और उसका असिस्टेंट सुयांग बाहर आता है, एकदम परफेक्ट बिजनेसमैन की तरह, चेहरे पे एकदम शांति, ठंडी नज़रें के साथ, जिससे विंग और उसके दोस्त घबरा जाते हैं और धीरे से बोलते हैं, गुड मॉर्निंग सर। लान वांगजी बिना कुछ बोले उनको इग्नोर करके अपनी कैबिन की तरफ चला जाता है। विंग वांगजी को बस देखता रह जाता है और खुद से कहता है, कितना खड़ूस है लेकिन बहुत हैंडसम भी है। विंग पहले दिन एक प्रोजेक्ट बनाता है जिसे जाकर वांगजी की कैबिन में सबमिट भी कर देता है। कुछ ही देर बाद असिस्टेंट सुयांग विंग के डेस्क के पास आकर कहता है, तुम्हें बॉस बुला रहे हैं। विंग एक पल के लिए डर ही जाता है और सोचता है, पहले ही दिन मैंने गड़बड़ कर दी, कहीं मुझे पहले ही दिन ऑफिस से बाहर न कर दे। हे भगवान मुझे बचा लेना। विंग वांगजी के कैबिन के दरवाज़ा को नॉक करता है और अंदर से एक ठंडी आवाज़ में वांगजी बोलता है, कम इन। विंग डरते हुए वांगजी के डेस्क के पास जाता है और बोलता है, क्या हुआ सर, कुछ प्रॉब्लम है? लान वांगजी टेबल पर एक फाइल पटकते हुए अपनी ठंडी सी आवाज़ में बोलता है, ये फॉर्मेट गलत है। क्या तुम्हें सही से एक रिपोर्ट भी बनाना नहीं आता? इस कंपनी में
गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। ये सुनकर विंग कहता है, सर मैंने कंपनी की गाइडलाइन के अनुसार ही बनाई है। लान वांगजी कहता है, नो एक्सक्यूज़, डू इट अगेन। ये तुम्हारी पहली गलती है, आइंदा ये गलती नहीं होनी चाहिए। विंग चुपचाप फाइल उठाता है और बाहर आता है। निवेशन उसके पास जाके पूछता है, बच गया तू? विंग एक छोटी सी स्माइल करके कहता है, अभी भी जिंदा हूँ भाई। फिर अपने काम पर वह लग जाता है। दूसरी तरफ एक लड़की वांग लिंगजाओ, जो कि बहुत ही रिवीलिंग ड्रेस में ऑफिस आती है। ये वांग लिंगजाओ हमेशा लान वांगजी को सेड्यूस करने की कोशिश करती, लेकिन लान वांगजी है कि कभी किसी में भी इंटरेस्ट नहीं लेता। तो इसमें कैसे लेता? ये तो वांग लिंगजाओ ने बहुत कोशिश की थी, पर वो हमेशा इस प्लान में फेल हो जाती, क्योंकि वांगजी ने कभी भी किसी में इंटरेस्ट नहीं लिया था। आज वांग लिंगजाओ ने एक प्रोजेक्ट बनाया जो ज़्यादातर विंग ने ही बनाया था, क्योंकि वांग लिंगजाओ ने कहा था विंग को ये प्रोजेक्ट बनाने के लिए। विंग भी ज़्यादा सोचता नहीं है और उसकी हेल्प कर देता है, क्योंकि विंग का नेचर ही ऐसा है, सबकी हेल्प करने वाला। वांग लिंगजाओ वो प्रोजेक्ट वांगजी के कैबिन में ले जाती है और कहती है, सर ये मैंने प्रोजेक्ट पूरा कर लिया। लान वांगजी देखता है और कहता है, गुड जॉब। जिसे सुनकर वांग लिंगजाओ तो बहुत खुश होती है। अब बार बार ऐसा ही होने लगा। विंग के काम को वांग लिंगजाओ अब ज़्यादातर अपना काम बताने लगी। एक रात को विंग बहुत लेट नाइट काम कर रहा होता है। विंग ऑफिस में अकेला ही होता है। तभी लान वांगजी अपने कैबिन से बाहर आता है और देखता है कि सिर्फ विंग ही अकेला काम कर रहा है। तभी लान वांगजी विंग के डेस्क के पास जाता है और कहता है, तुम अभी तक काम कर रहे हो, घर नहीं जाना है? विंग खड़ा होकर कहता है, काम बस पूरा ही हो चुका है, बस अब जाने ही वाला हूँ। वांगजी हूँ में जवाब देता है। बस वह विंग को कुछ देर ऐसे ही देखता है और फिर वहाँ से चला जाता है। ऑफिस के बाहर बहुत रात हो चुकी थी। विंग स्टॉप पे अकेले ही खड़ा था। अचानक एक कार विंग के पास आता है और वांगजी विंडो नीचे करकर उसे कहता है, बैठ जाओ। विंग कहता है, सर मैं कोई बात नहीं सर, मैं अकेले चला जाऊंगा, बस आने ही वाली है। वांगजी ऑर्डर करते हुए कहता है, ये ऑर्डर है, चुपचाप कार में आकर बैठो। विंग सर हिलाकर कार में जाकर बैठ जाता है। कार के अंदर एकदम शांति थी। तभी लान वांगजी कहता है, तुम हर दिन इतने ही देर तक काम करते हो? विंग कहता है, जी सर, क्योंकि मुझे पार्ट टाइम जॉब भी करना पड़ता है। लान वांगजी कहता है, क्यों? तभी विंग कहता है, सर मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, क्योंकि मुझे अभी पैसों की बहुत ज़रूरत है। मेरी सैलरी भी अभी तक नहीं आई, तो इसलिए मैं पार्ट टाइम जॉब करके अपना खर्चा चलाता हूँ। लान वांगजी पहली बार विंग को ध्यान से देख रहा होता है। विंग के फेस पर थकान तो थी, लेकिन एक बड़ी सी स्माइल भी थी। तभी कार एक छोटे से अपार्टमेंट के सामने आकर रुकता है। विंग वांगजी को थैंक यू बोलकर कार का डोर खोलता है और कहता है, थैंक यू सर, मुझे यहाँ तक ड्रॉप करने के लिए। और विंग कार से उतर जाता है। वांगजी कुछ देर ऐसे ही विंग को जाते हुए देखता है। अगले दिन लान सिचान को सिमिलर प्रोजेक्ट मिलता है, जिसे उसे शक होने लगता है, क्योंकि उसमें से एक वांग लिंगजाओ की थी और एक विंग की। लान सिचान जाकर साओ सिंचैन से पूछता है, ये दोनों प्रोजेक्ट सिमिलर है, एक तो विंग की है और एक वांग लिंगजाओ की, ऐसा कैसे? दोनों सिमिलर कैसे हैं? दोनों एक जैसे ही हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? तब
शाओसुंग चैंग बोलता है क्योंकि ये दोनों ही प्रोजेक्ट विंग ने ही बनाए हैं, और सारा सच लान सिचन को बता देता है कि कैसे वांग लिंगजाओ सारे प्रोजेक्ट विंग से बनाता और वांग जी सर के सामने जाकर कहती ये मैंने बनाए हैं। कितनी बार इसने हमेशा ऐसा ही किया, उसने बोला भी। वो कहती है कौन हो तुम और कौन तुम पे भरोसा करेगा, मैं तुम्हारी सीनियर हूँ, मैं यहाँ तुमसे पहले काम कर रही हूँ, तो भरोसा तुम पे करेगा या मुझ पर। जिसे सुनकर विंग ने भी छोड़ दिया। जब भी विंग को वो बोलती प्रोजेक्ट बनाने के लिए, विंग भी कर देता। यह बात तुमने मुझे या वांग जी को क्यों नहीं बताया? तब शाओसुंग चैन कहता है सर, वो हमेशा हम लोग को डरा के रखते, सीनियर के नाम पे सब पे रोब झाड़ती। लान सिचन कहता है ठीक है, तुम अब अपना काम करो, मैं जाकर वांग जी से इस बारे में बात करता हूँ। लान सिचन वांग जी के केबिन में आकर वांग जी से बोलता है ये सारे प्रोजेक्ट जो कि वांग लिंगजाओ ने तुम्हें दिए थे, वो सारी प्रोजेक्ट विंग ने ही बनाया था। वांग जी ये सुनकर बहुत शौक होता है और सारी प्रोजेक्ट वो वापस चेक करता है तो काफ़ी सिमिलर होती है। जब वो अपने केबिन से बाहर देखता है जहाँ विंग सारे एम्प्लॉय की हेल्प कर रहा था, वांग जी कई बार नोटिस करता है विंग की हेल्पफुल नेचर को। वो बस देखता रहता। वांग जी कहीं ना कहीं विंग की तरफ अट्रैक्ट होता। कई बार विंग को अपने केबिन से देखता रहता। विंग ने भी कई बार नोटिस ये किया था, पर वो उतना ध्यान नहीं दिया था उस पर। उसे लगता कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी। ये खड़ूस बॉस उसे बस देखता क्यों रहता है? विंग उन पर ध्यान मत दे, बस तू अपना काम कर। उस दिन के बाद से वांग जी का बिहेवियर विंग की तरफ काफ़ी चेंज हो जाता है। वांग जी बार बार उसे अपने केबिन में बुलाता। ये डेटा वापस चेक करो, ये फिर से बनाओ, ये प्रोजेक्ट तुम बनाओगे। कभी कभी उसे देर तक रोक के रखता। कैफेटेरिया में विंग परेशान होकर अपने दोस्तों के साथ बैठता है। नहीं हुसैन और शाओसुंग चैन से कहता है मुझे समझ में नहीं आता, बॉस को हुआ क्या है? मुझसे नाराज़ हैं क्या? जब देखो तो मुझे ही घूरते रहते हैं। नहीं हुसैन हंसते हुए कहता है शायद वो तुम में इंटरेस्ट हो। विंग ये सुनकर चुप हो जाता है। वो हमारे बॉस हैं। नहीं हुसैन क्या पता? नहीं हुसैन कहता है क्या पता वो तुम्हें पसंद करते हो, तभी तो हमेशा वो तुम्हें ही घूरते रहते हैं। ये सुनकर विंग मन ही मन खुश तो होता है। रात के समय विंग विंडो के पास खड़ा होकर अपनी मॉम से बातें कर रहा होता है। वो अपनी माँ से कहता है कैसी हो मॉम, आप ठीक तो हो ना? उसकी माँ कहती है मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम कैसे हो? ज़्यादा काम करके थक तो नहीं जाते हो ना? सॉरी बेटा, मैं भी तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर पा रही हूँ। विंग कहता है मॉम इट्स ओके, आप टेंशन ना लो, मैं हूँ, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। विंग ऐसे ही कुछ देर अपनी मॉम से बातें करता है। मॉम से अपने दिल की बात करने से विंग इमोशनल फील करने लगता है। अपार्टमेंट के नीचे एक कार में बैठे एक शख्स अपने विंडो से ये सब देख रहा होता है। पहली बार विंग को ऐसे देखकर वांग जी अपने दिल में अजीब सी बेचैनी फील करता है। उसे समझ नहीं आ रहा होता है उसे इतना अजीब फील क्यों हो रहा है। वो ये फीलिंग समझ ही नहीं पा रहा होता है। कुछ देर बाद वो वहाँ से चला जाता है। अगले ही दिन विंग के टेबल पर एक कॉफ़ी का मग रखा था। विंग जाते हुए सुयांग से पूछता है सर ये किसने रखा? सुयांग स्माइल करके कहता है हमारे सीईओ ने। विंग को समझ नहीं आता आखिर सीईओ क्यों रखेगा, लेकिन उसको अंदर से बहुत अच्छा फील हो रहा था। विंग कॉफ़ी लेकर धीरे से कहता है थैंक यू लैनजान। विंग के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। उसके बाद विंग अपना काम करने लगता है। वांग जी अपने केबिन से बाहर आकर विंग से कहता है मीटिंग रूम में आना ज़रा। विंग खड़ा होकर कहता है जी सर। विंग जल्दी से
वांग जी के पीछे मीटिंग रूम में जाता है। लान वांग जी बोलता है, आज का प्रेजेंटेशन तुम दोगे। ये सुनकर विंग तो पहले शॉक होता है और कहता है, सर मैं कैसे दे सकता हूँ। वांग जी कहता है, क्यों, तुम क्यों नहीं दे सकते? तुमने काम किया है और अच्छे से किया है, तुम ही सबको समझा सकते हो। ये सुनकर विंग बहुत खुश हो जाता है क्योंकि ये पहली बार अपना प्रेजेंटेशन देगा। मीटिंग ख़त्म होने के बाद सारे एम्प्लॉय विंग की तारीफ़ कर रहे होते हैं। ये सब देखकर विंग को तो बहुत खुशी हो रही होती है, पर उनमें से एक थी जिसे ये सब देखकर बहुत गुस्सा आ रहा होता है। सभी के जाने के बाद वांग जी वांग लिजाओ को रोक कर कहता है, देखो तुम यहाँ पहले से ही काम करती हो, किसी दूसरे के काम को अपना नहीं बोलते। आई होप आगे से ये सब नहीं होना चाहिए। वांग जी वांग लिंजाओ को वार्निंग देकर छोड़ देता है। वांग लिंजाओ को तो बहुत गुस्सा आ रहा होता है, पर फिर भी वो अपने चेहरे पर स्माइल करके कहती है, जी सर, मैं आगे से ध्यान रखूँगी। अपने मन में ही कहती है, विंग, अब देखती हूँ तुम कितने दिनों तक इस ऑफिस में सरवाइव करते हो। रात के समय विंग काम कर रहा होता है। तभी लान वांग जी विंग के पास आकर कहता है, विंग, तुमने डिनर किया है? विंग कहता है, नहीं सर, बस काम ख़त्म होने के बाद कर लूँगा। कुछ देर बाद लान जैन टेबल पर एक फूड बॉक्स रखकर कहता है, काम ज़रूरी है पर उससे पहले सेहत भी ज़रूरी है, ये खा लो तुम। विंग धीरे से मुस्कुराकर लानजान को कहता है, लानजान, थैंक यू। ये सुनकर लान वांग जी को अंदर ही अंदर बहुत खुशी हो रही होती है। मॉम के बाद विंग ने ही उसे उसके बर्थ नेम से बुलाया है। एक क्लब में वांग जी और अपने दोस्त सुयांग और वेंचॉ के साथ बिजनेस डील की खुशी में आया होता है। उन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर लिया होता है। तब वेंचॉ कहता है, गाइस इनफ, बहुत हो गया, हमने बहुत ड्रिंक कर लिया है। तब सुयांग कहता है, बस इतनी ही कैपेसिटी है तुम लोगों की, सिर्फ एक और ड्रिंक। कुछ देर बाद सारे ही क्लब से बाहर आते हैं। सुयांग वांग जी से कहता है, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। वांग जी नशे में बोलता है, नहीं, मुझे विंग चाहिए, मुझे विंग के साथ घर जाना है, तुम उसको बुलाओ। कहीं ना कहीं सुयांग और वेंचाओ को भी आइडिया था कि वांग जी विंग को पसंद करता है। उस समय विंग अपने अपार्टमेंट में था। तभी सुयांग का कॉल आता है, जिसे देखकर विंग सोचने लगा, इतनी रात को सुयांग का कॉल क्यों आ रहा है। विंग कॉल उठाकर कहता है, क्या हुआ सर, इतनी रात को आपने कॉल किया है, कुछ प्रॉब्लम है क्या? सुयांग कहता है, विंग, क्या तुम सीईओ को उनका घर पहुंचा सकते हो? हम इस क्लब के सामने ही खड़े हैं। एक्चुअली मुझे और वेंचाओ को ना कोई काम आ गया था, इसलिए हम नहीं कर पाए। क्या तुम आके सीईओ को उनका घर ले जा सकते हो? और वो तुम्हें ही बुला रहे हैं। हम लान कंपनी के सामने वाले क्लब में हैं। ये सुनकर विंग जल्दी से क्लब की तरफ जाने लगता है। विंग वांग जी को सहारा देने लगता है और कहता है, जब आपसे सहन नहीं होता तो इतना क्यों पी लेते हैं। वांग जी उसे प्यार से देख रहा होता है और कहता है और मुस्कुराते हुए कहता है, विंग, तुम आ गए। यह सुनकर विंग जल्दी से क्लब की तरफ जाने लगा। विंग वांग जी के सहारा देकर वांग जी की अपार्टमेंट तक लेकर आता है और कहता है, जब आपसे सहन नहीं होता है तो इतना क्यों पी लेते हैं। वांग जी उसे प्यार से देख रहा होता है और कहता है मुस्कुराते हुए, विंग, तुम आ गए। जिसे देखकर विंग का दिल तो जोर से धड़कने लगा। अपार्टमेंट में विंग उसे बेड पर बैठाकर जैसे ही जाने लगा, वांग जी जल्दी से विंग का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचता है। विंग बैलेंस नहीं कर पाता, उसे लेकर बेड पर ही गिर जाता है। लान वांग जी प्यार से बोलता है, मत जाओ ना, यहीं पे रहो, तुम बहुत क्यूट हो। वांग जी हाथ उठाकर विंग के चेहरे पर ले जाता है।
और धीरे धीरे उसके चेहरे को सहलाने लगा। लानजान स्माइल करके कहता है, तुम हमेशा ऐसे ही हंसते रहना। तुम हंसते हुए बहुत प्यारे लगते हो। और अपनी उंगलियों से विंग का गाल टच करने लगता है, जिससे विंग की सांसें तो बहुत तेज होने लगी। वांग जी सिर्फ विंग के लिप्स को ही देखे जा रहा था और अचानक वांग जी अपने लिप्स को विंग के लिप्स पर रख देता है और उसे पैशनेटली किस करने लगा। कुछ सेकंड के लिए जैसे कि विंग का समय ही रुक गया हो। विंग बहुत शॉक हो गया था। वांग जी उसे किस करते हुए सो गया। विंग जल्दी से खड़ा होता है और कांपते हुए आवाज़ में बोलता है, लानजान, आपने मुझे किस किया, पर क्यों? और फिर लानजान को वो कंबल उड़ाता है। कुछ देर ऐसे ही देखने के बाद कहता है, आपको पता भी है आपने क्या किया? उसकी आंखों में खुशी और डर दोनों ही था। फिर भी वह चुपचाप वहाँ से चला जाता है। कल ऑफिस में विंग वांग जी को बार बार देखे ही जा रहा था। कुछ देर बाद वांग जी विंग को अपने कैबिन में बुलाता है और विंग से कहता है, कल रात को तुमने मुझे घर पहुंचाया? विंग कहता है, जी। फिर वांग जी कहता है, थैंक यू। मुझे ज़्यादा याद तो नहीं है, पर आई होप मैंने ऐसा कुछ नहीं किया हो जिससे तुम्हें प्रॉब्लम हो। ये सुनकर विंग का तो दिल ही टूट जाता है। उसको लगा विंग वांग जी ने उसे किस किया उसे याद ही नहीं है। फिर भी वो अपने फेस पे स्माइल करके कहता है, सर कुछ नहीं, ऐसा आपने कुछ नहीं किया। कैफेटेरिया में विंग अपने दोस्तों के साथ बैठा था। विंग सैड होकर अपनी कॉफ़ी पी रहा होता है। तभी नी हुसैन बोलता है, क्या हुआ ब्रो, तुम्हारा फेस पे बाड़े क्यों बजा हुआ है? विंग कहता है, उन्होंने मुझे कल रात को किस किया, पर उन्हें कुछ याद ही नहीं है। जिसे सुनकर विंग के दोस्त तो बहुत शॉक हो जाते हैं। शॉक होकर विंग को देखने लगे। उन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। साओ सिंचन एक्साइटेड होकर बोलता है, और फिर क्या हुआ? तुम दोनों के बीच और कुछ हुआ या सिर्फ किस ही हुआ है? विंग उसे आंख दिखाकर कहता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। सिर्फ उन्होंने किसी किया, वो भी उन्हें याद नहीं है। नी हुसैन बोलता है, नशे में इंसान दिल की ही करता है। जिस तरह से हमारे बॉस तुम्हारी केयर करता है, मुझे तो ऐसा लगता है कि पक्का वो तुम्हें पसंद करते हैं, वरना ऐसे कोई एम्प्लॉय के साथ नहीं करता है। और मुझे पक्का यकीन है कि तुम भी उन्हें पसंद करते हो ना, तो वरना तुम्हें इस बात से फ़र्क ही नहीं पड़ता कि उन्होंने तुम्हें किस किया और ये बात उन्हें याद नहीं है। तुम उन्हें बता क्यों नहीं देते कि तुम उन्हें पसंद करते हो? तब विंग कहता है, नहीं यार, अगर मैं उन्हें बोल दूँ कि मैं उन्हें पसंद करता हूँ, कहीं वो मुझे गलत ना समझ ले, कहीं मुझे ये ना समझ ले कि मैं बस आगे बढ़ने के लिए कर रहा हूँ। मुझे बहुत डर लगता है इन सब से। पास में खड़ी वांग लिंजाओ ये सब सुन लेती है। फिर अपनी गंदी सी स्माइल फेस पे लाकर कहती है, आप खेल शुरू। देखो विंग, अब मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। अगली सुबह विंग हाथ में कॉफ़ी लेकर कुछ सोच रहा होता है। ये देखकर न्यूसन बोलता है, भाई भी, तुम्हें क्या हुआ है? तुम क्या सोच रहे हो? विंग एक लंबी सी सांस लेकर बोलता है, मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर मैं नहीं बोलूँगा, मुझे ज़िंदगी भर इस बात का पछतावा होगा कि मैंने अपने दिल की बात क्यों नहीं बोला। अगर मैंने अभी नहीं बोला तो मुझे शायद कभी हिम्मत ही नहीं होगी उन्हें अपने दिल की बात बोलूं। साओ सिंचन बोलता है, डर लग रहा है? विंग उन्हें देखकर हाँ में सर हिलाता है। उन्हें देखकर तो मुझे हमेशा ही डर लगता है। दूसरी तरफ वांग लिंजाओ लानजान के केबिन के डोर पर नॉक करती है और कहती है, सर मैं अंदर आ जाऊं? लानजान कहता है, यस कम इन। वांग लिंजाओ लानजान के पास जाती है और कहती है, सर मुझे आपसे वेबभूषण के बारे में कुछ बोलना है। यह देखकर वांग जी
अपना सर ऊपर करके वांग लिंगजाओ को देखता है। कहता है बोलो क्या कहना है तुम्हें। वांग लिंगजाओ थोड़ा हेजिटेट होकर बोलती है, मैंने उसे कहते हुए सुना कि वो आपके करीब आना चाहता है क्योंकि आप हमारे सीईओ हो। अगर वो आपके पास आ जाए, आपकी फेवरेट बन जाए तो उसको जल्दी प्रमोशन मिल जाएगा। ये सुनकर लानजान का चेहरा एकदम सख्त पड़ जाता है। वो बहुत ही मैनिपुलेट करके वांगजी को इस तरह बोलती है जिससे वांगजी को भी थोड़ा थोड़ा भरोसा होने लगता है, क्योंकि वांगजी के वार्न करने के बाद वांग लिंगजाओ ने ऐसा कुछ नहीं किया था जिससे वांग लिंगजाओ पर उसे शक हो। कुछ सेकंड शांति के बाद लानजान उसे कहता है, ठीक है अभी तुम यहाँ से जाओ। वांग लिंगजाओ कनिंग से स्माइल करते हुए केबिन से बाहर आ जाती है और बाहर आकर खुद से कहती है, विंग तुम्हें अपने औकात से बाहर जाकर सपने नहीं देखने चाहिए। शाम को विंग एक फाइल लेकर वांगजी के पास जाता है और कहता है, सर मुझे आपसे कुछ बात करनी है, बहुत ज़रूरी है। लेकिन वांगजी बीच में काटते हुए विंग से कहता है, अगर ये प्रमोशन या पर्सनल फेवर के बारे में है तो उसकी ज़रूरत नहीं है। विंग ये सुनकर शॉक हो जाता है, बोलता है कि क्या क्या कहा आपने। वो बात नहीं है सर, मुझे आपसे सच में कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। लान वांगजी फिर से उसे बीच में काटते हुए बोलता है, काम के लिए है तो मेहनत करो, यूँ सीईओ के करीब आकर आगे बढ़ने का कोशिश मत करो। आई होप तुम समझ गए होगे। ये सुनकर विंग के हाथों से फाइल ही गिर जाता है। उसको अपने कानों पे भरोसा ही नहीं हो रहा था कि वांगजी से वो ये सब सुनेगा। वह बहुत ही हर्ट फील करने लगता है। फिर भी वह कहता है, आपको ऐसा लगता है मेरे बारे में। लेकिन वांगजी कुछ नहीं बोलता है। विंग समझ जाता है अब इसे इस बारे में बात करने से कोई फ़ायदा नहीं है। फिर वह वहाँ से अपनी डेस्क की तरफ चला जाता है। कैफेटेरिया में विंग एकदम शांत था। उसके चेहरे पे साफ हर्ट नज़र आ रहा था। उसका सैड फेस देखकर सा सिंह कहता है, क्या हुआ, इतना शांत क्यों हो तुम। विंग कुछ जवाब नहीं देता है, बस एकदम शांत बैठा रहता है। सा सिंह फिर से उसे पूछता है, विंग क्या हुआ तुम्हें। यह सुनकर विंग के तो आंखों में आंसू ही आने लगे। वो अपने आप को रोक ही नहीं पाया रोने से और रोते हुए कहता है, उन्हें लगता है कि मैं पैसे और पावर के लिए उनके करीब आ रहा हूँ। ये सुनकर विंग के दोनों ही दोस्त हैरान हो जाते हैं। कभी अपने बॉस से ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो कभी किसी को ऐसा बोलेंगे। वो भले ही अकड़ू है, खड़ूस है, पर वो कभी किसी को ऐसे हर्टफुल शब्द नहीं बोलते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि सीईओ भी उन्हें पसंद करते हैं। और विंग से ऐसी बात सुनकर दोनों को ही विश्वास नहीं हो रहा था इस बात पर। सबने उन्हें देखा है विंग का ख्याल रखते हुए। तब नी हुसैन बोलता है, ये किसने कहा उनसे, ये शब्द सर के तो नहीं लगते, ज़रूर उसको किसी ने भड़काया है। ये सुनकर विंग और ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और रोते हुए कहता है, कोई भी उन्हें भड़काया भी हो पर उन्हें तो मुझ पर भरोसा रखना चाहिए ना। शायद मैं ही गलत हूँ, उनके केयर को मैंने ही गलत समझ लिया। मुझे भूल जाना चाहिए था कि मेरे दिल में उनके लिए कुछ है। विंग के दोस्त उसे बहुत समझाने की कोशिश करते हैं, फिर भी विंग नहीं समझता। उसके बाद विंग अपने डेस्क पे वापस जाता है। कुछ देर सोचने के बाद विंग अपने कंप्यूटर पे एक रेजिग्नेशन लेटर टाइप करता है। टाइप करने के बाद कुछ देर ऐसे ही विंग अपने कंप्यूटर पर देखता रहता है। कुछ देर बाद लान सिचन ऑफिस आते हैं और सीधे ही वांगजी की केबिन में जाता है और वांगजी से कहता है, एक फ़ाइल दिखाते हुए लान सिचन वांगजी से कहता है, ये जो तुम फाइल देख रहे हो तुम्हें पता है ये किसकी है। तब वांगजी जवाब देता है, हाँ ये वांग लिंगजाओ की है। क्यों, फिर से उसने किसी और से काम करवाया है। हाँ ये विंग का ही है, तुम्हारे वार्न करने के बाद भी वांग लिंगजाओ उससे ही काम करवाती है। और हाँ एक और बात, विंग इस्तीफ़ा क्यों दे रहा है। ये सुनकर वांगजी
बहुत शौक हो जाता है। क्या विंग इस्तीफ़ा दे रहा है, पर क्यों? और मन में ही सोचने लगता है कहीं मैंने ज़्यादा तो नहीं बोल दिया विंग को, इसी वजह से तो नहीं विंग इस्तीफ़ा दे रहा है। मेरा दिमाग ख़राब हो गया था, मैंने क्यों वांगलिंग जाओ के बात पर भरोसा किया, इसी वजह से तो नहीं विंग कंपनी छोड़ के जा रहा है। तब लान सिचन बोलता है वांगलिंग जाओ ने पहले भी ऐसा किया था और अभी भी वो वैसा ही कर रही है। वांगजी बोलता है भाई ये मैंने क्या कर दिया, मैंने वांगलिंग जाओ पर भरोसा करके बहुत बड़ी गलती कर दी। भाई मैं विंग को बहुत पसंद करता हूँ, मुझे पता है मैंने बहुत बड़ी गलती की। तब लान सिचन बोलता है इतनी भी देर नहीं हुआ है वांगजी, जाकर तुम उसे रोक लो। वो बहुत ही ऑनेस्ट इंसान है, वो अपने काम पूरी ईमानदारी से करता है। मैंने कभी उसे किसी का फ़ायदा उठाते हुए नहीं देखा है। जब से वो इस कंपनी में काम कर रहा है तब से मैंने उसे हमेशा हर किसी की हेल्प करते हुए देखा है। वांग जी तुम हमेशा लोगों से दूर रहते हो, लेकिन कभी कभी इंसान की पहचान करना भी सीखो। हर किसी को गलतफहमी हो सकती है, अभी भी देर नहीं हुआ है, तुम चाहो तो जाकर विंग को रोक सकते हो। तुमने कहा था कि तुम उसे पसंद करते हो, तो जाओ जाकर रोक लो उसे। लैनसान जल्दी से अपने केबिन से बाहर निकलता है। उसे सिर्फ विंग का वो इस्तेमाल करता हुआ चेहरा ही नज़र आ रहा था, और उस रात जो उसने विंग को किस किया था वो भी कुछ कुछ याद उसे आ रहा था। ऑफिस के बाहर जोरों से बारिश हो रही थी। बिना छतरी के विंग सिर्फ आगे बढ़ रहा था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा मैंने क्या कर दिया। वो बस आगे ही बढ़ते जा रहा था। विंग को बस वांगजी की वो हर्टफुल वर्ड ही याद आ रहे थे, जिससे वो अपनी आँख के आंसू ही नहीं रोक पा रहा था। बस बारिश की आड़ में बस रो ही जा रहा था। पीछे से वांगजी उसे आवाज़ लगाता है, जिसे सुनकर विंग एकदम से रुक जाता है। और विंग बिना मुड़े ही कहता है आपने कहा था ना कि करीब आने की कोशिश मत करना, तो मैं हमेशा के लिए जा रहा हूँ। वांगजी की आंखों में साफ गिल्ट नजर आ रहा था। लैनजन उसे रोक कर कहता है विंग सच नहीं पता था, मुझे नहीं पता था कि वांगलिंजाओ ने मुझसे झूठ बोला। विंग वांगजी की तरफ मुड़ता है और कहता है और अब तो पता चल गया ना सच्चाई। विंग रोने के कारण उसकी आंखें बहुत लाल हो गई थी। विंग को ऐसे देखकर वांगजी को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। बारिश और भी तेज होने लगी। विंग वापस मुड़कर जाने लगा। तभी वांगजी उसके सामने आकर खड़ा होता है। दोनों ही बारिश में भीगे जा रहे थे। कुछ देर शांति के बाद वांगजी कहता है विंग मुझे नहीं पता था कि वांगलिंजाओ ने मुझे इस तरह से मैनिपुलेट किया और मैं हो भी गया। मुझे तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहिए था, मेरी ही गलती है। मैंने कुछ ज़्यादा ही रिएक्ट कर दिया था। मैं हमेशा लोगों से दूर रहता हूँ, मुझे पता ही नहीं होता है कि कौन सही है कौन गलत, क्योंकि मैं हमेशा से ही लोगों से दूरी बना कर रखता हूँ। मेरी फैमिली होने के बावजूद भी मैं अकेली एक अपार्टमेंट में रहता हूँ। आई नो मैं बहुत गलत हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैंने जो भी बोला मैं उसे मीन नहीं करता हूँ। मैंने उस वक्त जो भी बोला मुझे नहीं समझ में आ रहा था मैं जो बोल रहा हूँ, लेकिन मैंने गुस्से में तुम्हें बहुत कुछ बोल दिया विंग। तब विंग बोलता है आप हमेशा गुस्से में ही रहते हैं, जब देखो तो अजीब सा चेहरा बनाकर सबको घूरते रहते हैं। मुझे तो और चील की नज़र से घूरते रहते हैं। आपको पता भी है मुझे आपसे कितना डर लगता है, और ये आपके अजीब चेहरे से। वांग जी विंग के और पास आकर कहता है आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें बहुत हर्ट कर दिया। आई एम रियली सॉरी विंग। ये सुनकर विंग कहता है सर आपको ऐसा क्यों लगा कि मैं आपके करीब इसलिए आना चाहता हूँ क्योंकि मुझे प्रमोशन चाहिए था? आपको ऐसा क्यों लगा सर, बताइए। ये सुनकर वांग जी बहुत ही गिल्टी फील करने लगा। बारिश और भी तेज़ होने लगी। विंग पूछता है वांग जी से मैं लगभग 2 महीने से लान कंपनी में काम कर रही हूँ, लेकिन कभी भी मैंने आपसे फेवर मांगा है या फिर कभी प्रमोशन मांगा है? मैं हमेशा
मेहनत पर भरोसा करता हूँ। मैं किसी के फेवर्स लेकर आगे नहीं बढ़ना चाहता। तो आपने कैसे किसी और पे भरोसा कर लिया? बोलिए। तब वांग जी कहता, आई एम सॉरी विंग, आई एम रियली सॉरी। बारिश और भी तेज होने लगी। विंग कांपते हुए आवाज़ में कहता है, मैंने कभी भी आपसे कुछ नहीं मांगा। मुझे बस आपकी सिर्फ अटेंशन चाहिए थी, क्योंकि मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ। और ये बात सुनकर वांग जी की आंखें बड़ी हो जाती है। वो बहुत शॉक हो जाता है। विंग कहता है, और उस रात? वांग जी कहता है, कौन सी रात? विंग कहता है, वही रात जब आप अपने दोस्तों के साथ क्लब गए थे, वहाँ बिजनेस डील की खुशी में। तब आपने बहुत ड्रिंक कर लिया था। तब स्वयं ने मुझे कॉल करके बुलाया था आपको घर पहुंचाने के लिए। लेकिन वांग जी को कुछ याद नहीं होता है। हाँ, उसको बस फ्लैशेस याद आते थे, बट पूरी तरह से वो याद नहीं कर पा रहा था उस रात की बात। हाँ, उसको किस की बात याद तो थी, पर उसे लग रहा था कि वो सपना देख रहा था। उसे कभी हिम्मत ही नहीं हो पाती कि वो कभी विंग को किस कर पाता। इसलिए उसे लग रहा था कि वो सपना देख रहा है। उसे बस इतना याद था कि विंग का चेहरा, वो क्लब, और विंग से कहना मत जाओ। अनजाने में ही वांग जी विंग की हाथ को पकड़ लेता है और धीरे से कहता है, मैंने तुम्हें रोका और मैंने तुम्हें किस भी किया। ये बातें सुनकर विंग की सांसें ही तेज होने लगी, पर वह चुप हो जाता है। अब बारिश भी कम होना स्टार्ट हो गया था। लान वांग जी ने कहा, मुझे उस रात की सब कुछ तो याद नहीं, लेकिन तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी स्माइल, वो मैं कभी नहीं भूल पाया। विंग कहता है, तो फिर उस दिन आपने ऐसा क्यों कहा कि मुझे कुछ याद नहीं? वांग जी कहता है, मैं डर गया था। मुझे बहुत शर्म आ रही थी। मुझे लगा कि कहीं तुम मुझे गलत ना समझ लो। बस इसीलिए मैंने उस दिन तुमसे झूठ बोला था, क्योंकि मैं कभी किसी के इतने करीब नहीं गया। मैंने कभी किसी को नहीं चाहा विंग, लेकिन तुम बिना कोशिश किए मेरे दिल में आ गए थे। मुझे बस तुम्हें देखते रहना बहुत पसंद था। दूर से ही मुझे बहुत अच्छा लगता था तुम्हारा तुम्हारा हेल्पफुल नेचर, तुम्हारी स्माइल, तुम्हें हमेशा हंसते हुए देखते रहना। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं भी कभी किसी को पसंद करूँगा, पर विंग, तुम मुझे बहुत पसंद आए। मुझे नहीं पता प्यार कैसे जताया जाता है, लेकिन तुम यकीन करो विंग, जब तुम दुखी होते हो मेरा दिल भी बेचैन हो जाता है। मुझे बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं होता तुम्हें ऐसे दुखी देखकर, तुम्हें बेचैन देखकर, तुम्हें परेशान देखकर। मुझे बस ऐसा लगता है कि कैसे भी तुम्हारे फेस पे स्माइल लाऊं। लेकिन जब तुम स्माइल करते हो तो मेरा दिन बन जाता है। विंग, मुझे नहीं पता कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ या नहीं, लेकिन जब तुम आज कंपनी छोड़ के जा रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी दुनिया ही उजड़ रही हो। तुम्हारे बिना मैं नहीं रह सकता विंग। आई लव यू विंग। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। प्लीज़ मुझे मत छोड़ के जाओ। ये सुनकर विंग के तो कानों पे यकीन नहीं हो रहा था, और विंग बोलता है, क्या आप सच बोल रहे हो ना? लान वांग जी कहता है, हाँ। इस बार पूरे होश में। विंग के आंखों में आंसू आ गए थे, वो भी खुशी के। वो आज आंखों से स्माइल कर रहा था। तब विंग कहता है, मैंने जब आपको पहली बार देखा था तो लगा था कि आप मुझसे बहुत दूर हो। मैंने अपने दिल को समझा लिया था। शायद मैं दूर से ही आपको देखकर खुश हो जाऊंगा, लेकिन जब भी आप मुझे घूरते रहते, सच मानिए मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगता। मुझे ऐसा लगता कि मेरा दिल बाहर आ जाएगा। जब उस रात आपने मुझे किस किया था, तब लगा शायद आप मेरे हो सकते हो। तब वांग जी विंग का फेस पकड़ के कहता है, और अब बताओ तुम्हें कैसा लगा? मानो विंग के फेस पर वो पहली बार स्माइल वापस आ जाती है, और तब वांग जी से कहता है कि मुझे समझ में आ गया कि आप मेरे ही हो। अब मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे आपको छोड़कर कहीं नहीं जाना, मुझे आपके साथ ही रहना है।
बारिश भी लगभग रुक चुकी थी। लंजन धीरे से विंग के फोरहेड पर किस करता है, फिर उसकी आंखों में देखने लगता है कि जैसे कि वो किसी चीज़ का परमिशन मांग रहा हो। विंग भी सर हिलाकर परमिशन दे देता है। वांगजी प्यार से उसे किस करने लगा। पहले तो वांगजी प्यार से और आराम से किस कर रहा था, कब वो किस एक पैशनेट किस में बदल गया। वांगजी विंग की अब टंग को भी शक करने लगा था। कुछ देर ऐसे ही किस करने के बाद वो दोनों ही एक दूसरे से अलग होते और अपने माथे को माथे से जोड़कर कहता है, विंग आई लव यू। विंग भी कहता है, आई लव यू टू, सी यू। विंग स्माइल करते हुए वांगजी से कहता है, सीईओ साहब, क्या आप ऑफिस में भी ऐसे बिहेव करेंगे? लान वांगजी कहता है, ऑफिस में सीईओ हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए सिर्फ लानजान। और रही बात ऐसे बिहेव करने की, तो ऑफिस में थोड़ा बहुत तो ऑफिस रोमांस तो चलता है ना। विंग शायरी स्माइल करते हुए कहता है, कुछ भी, हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, वरना सबको शक हो जाएगा। वांगजी कहता है, तो होने दो, किसे फर्क पड़ता है। उन दोनों को दूर खड़ी एक पर्सन गुस्से और जलन में उन्हें देख रही होती है। उसे इतना गुस्सा आ रहा था उन दोनों को देखकर, गुस्से में पैर पटककर वहाँ से चली जाती है। लान वांगजी विंग से कहता है, कल तुम अपना रेजिग्नेशन कैंसिल करोगे और वापस ऑफिस आओगे। विंग, अगर तुम्हें कोई भी और कुछ भी कहे, बस तुम मुझ पर छोड़ देना, मैं सब हैंडल कर लूँगा। विंग कहता है, हाँ, मुझे आप पर भरोसा है। विंग पाउटी लिप्स बनाकर कहता है, पर आपको तो मुझ पर भरोसा ही नहीं है, तभी तो कितने आसानी से आप किसी और के बातों में आ गए। वांगजी सर नीचे करके कहता है, आई एम सॉरी विंग, मुझे तुम पर भरोसा करना चाहिए था। नेक्स्ट मॉर्निंग ऑफिस में कुछ लोग गॉसिप कर रहे होते। विंग ऑफिस आता है और अपने डेस्क पर जाकर काम करने लगा। वांगजी उसे अपने केबिन से देखे जा रहा था। तभी वांगजी के फ़ोन पर एचआर मैनेजर का फ़ोन आता है और कहता है, सर आपको डायरेक्टर्स मीटिंग रूम में बुला रहे हैं। वांगजी कहता है, ठीक है, मैं आ रहा हूँ। मीटिंग रूम में सभी डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर मौजूद थे। तभी वांगलिंग जाओ एक स्क्रीन ऑन करती है, जहाँ विंग और वांगजी के कुछ फ़ोटो थे, कुछ रियल फ़ोटो थे और कुछ एडिट किए हुए फ़ोटो थे, जिससे साफ नज़र आ रहा था वांगजी विंग के रिश्ते को वांगलिंग जाओ गलत तरीके से दिखा रही थी। तब वांगलिंग जाओ कहती है, आज की मीटिंग एक गंभीर मुद्दे के लिए। हमारे सीईओ और एक जूनियर एम्प्लॉय जिसका नाम विंग है, दोनों का अफेयर चल रहा है। क्या ये सही है? हमारे सीईओ को ये सब शोभा देता है कि अपने ही ऑफिस में अपने ही एम्प्लॉय के साथ अफेयर है। अगर ये बात मीडिया में गई तो लान कॉर्पोरेशन की इज्जत का क्या होगा? क्या आप लोगों ने सोचा है? मीटिंग रूम में स्परिंग स्टार्ट हो गई। सभी एक दूसरे से बात करने लगे थे। तभी उनमें से एक डायरेक्टर वांगजी से कहता है, मिस्टर लान, क्या ये सब सच है? वांगजी कुछ नहीं बोलता, बस शांति से तमाशा देख रहा होता है। मीटिंग रूम में वांगजी की मॉम और वांगजी के अंकल भी मौजूद थे, जो कि सिर्फ वांगजी की तरफ ही देखे जा रहे थे। वो वांगजी से आंसर चाहते थे कि क्या है ये सब। इस बारे में वांगजी कुछ तो बोले, लेकिन वांगजी कुछ नहीं कहता, बस सबको देखे जा रहा था। तभी डोर ओपन होता है। विंग अंदर आते हुए सबको ग्रीट करता है और कहता है, मैं वही हूँ जिसके बारे में यहाँ बातें हो रही है। मेरा नाम विंग है। बल्कि ये मेरे बातें हो रही है तो फिर मुझे भी यहाँ होना ज़रूरी है। जाओ एक गंदी सी स्माइल करके विंग की तरफ देखती है। उसे लगा विंग तो अब गया। विंग वांगजी की तरफ देखता है, जो कि उसे ही देख रहा होता है, फुल ट्रस्ट के साथ। विंग गहरी सांस लेता है और कहता है, मैंने कभी प्रमोशन और फेवर नहीं मांगा है। अगर किसी को लगता है कि मैं यहाँ किसी के फेवर से हूँ तो आप सभी गलत हो। मैंने कभी किसी से फेवर नहीं मांगा है। मैं अब तक यहाँ हूँ सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत से और अपनी काबिलियत से हूँ। पर
ये भी सच है कि हम दोनों एक रिलेशनशिप में हैं और मैं कोई फ़ायदे के लिए उनके साथ नहीं हूँ। मैं सच में सीईओ को बहुत पसंद करता हूँ। विंग एक गहरी सांस लेकर बोलता है, अगर हमारे रिलेशनशिप से प्लान कोऑपरेशन पे कुछ फ़र्क पड़ता है तो मैं आज के आज ही ये ऑफिस छोड़ कर जा रहा हूँ। आपको मेरा रेजिग्नेशन लेटर मिल जाएगा। तभी वांग जी गुस्से में अपने सीट से खड़ा होकर विंग से कहता है, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। तुम्हें समझ में आ रहा है विंग? और तुमने किससे पूछ के ये फैसला किया है? और सबकी तरफ देखकर कहता है, हाँ, मैं भी विंग को पसंद करता हूँ और ये मेरी पर्सनल फीलिंग है। किसी को कोई हक नहीं बनता मेरी पर्सनल फीलिंग पर बोलने का। इसका काम से कोई लेना देना नहीं। ये सुनकर वांग लिंगजाओ थोड़ी घबरा जाती है। वांग जी स्क्रीन बदलने का इशारा करता है और नई फाइल खोलते हुए सबसे कहता है, मैं आप सबको कुछ दिखाना चाहता हूँ। जहाँ स्क्रीन पर वांग लिंगजाओ अपने जूनियर एम्प्लॉय से अपना काम करवाती, उसे बुली करती, उससे अपना पर्सनल काम करवाती। कितनी बार वांग लिंगजाओ ने अपने जूनियर पर हाथ भी उठाया था। जो उसका काम नहीं करता उसको बड़े तरीके से जलील करती। ये सब देखकर वांग लिंगजाओ गुस्से में खड़ा होकर वांग जी को कहती है, मुझे पता है तुम विंग को बचाने के लिए मुझे गलत साबित करने पे तुले हो। मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हो ना? वांग जी कहता है, तुम्हें फंसाने की कोशिश मैं क्यों करूँगा? ये सब तो तुम्हारी ही सच्चाई है जो आज सब देख रहे हैं। मुझे तो पहले नहीं पता था, बट वो कहते हैं ना, सच छुपने से नहीं छुपती। आज सबके सामने आ ही गई तुम्हारी सच्चाई। वांग लिंगजाओ, आज और अभी इसी वक्त मैं तुम्हें इस ऑफिस से फायर करता हूँ। वांग लिंगजाओ गुस्से में विंग की तरफ मारने को दौड़ती है और कहती है, विंग, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। जब से तुम आए हो ना, तब से मेरा जीना हराम कर दिया है। आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तभी वांग जी विंग को अपनी तरफ खींच लेता है और सेयांग से कहता है वांग लिंगजाओ को पकड़ने के लिए। सिक्योरिटी को बुलाकर वांग लिंगजाओ को ऑफिस से बाहर फेंकवा देता है। मीटिंग रूम में कुछ समय एकदम शांत हो जाता है। तभी एक सीनियर विंग की तरफ देखकर कहता है, यंग मैन, मैंने तुम्हारी रिपोर्ट देखी है। तुम वाकई में तारीफ के काबिल हो। तुम्हारा काम बहुत अच्छा होता है। दूसरा डॉक्टर वांग जी से कहता है, मिस्टर लान, पर्सनल मैटर और प्रोफेशनल मैटर प्लीज़ अलग रखिए। इससे हमारी कंपनी को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। उम्मीद है आप ऐसा ही करेंगे। मीटिंग ख़त्म होने के बाद वांग जी मीटिंग रूम के बाहर खड़ा होता है। तभी अंकल और वांग जी की मॉम उसके पास आकर बोलती है, वांग जी, विंग को लेकर घर आना, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करना है। और ये बोलकर वह दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तभी विंग वांग जी से कहता है, रमजान, मुझे डर लग रहा है, कहीं तुम्हारी मॉम मुझे रिजेक्ट ना कर दे। तब वांग जी बोलता है, तुम तो इतने क्यूट हो, तुम्हें कौन रिजेक्ट करेगा? मैंने तुम्हें पसंद कर लिया। समझ लो मेरी पूरी फैमिली तुम्हें पसंद करेगी। विंग कहता है, अच्छा ऐसा है क्या? पर मैं सच में बहुत डर गई। मुझे लगा आज सब खत्म हो गया। पर वांग जी कहता है, हाँ। ये सुनकर विंग चौंक कर पूछता है, ऐसा क्यों? तब वांग जी कहता है, अब हमें हमारा रिलेशनशिप छुपाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। छुप छुप कर ऑफिस में रोमांस भी नहीं करने पड़ेगा। अब जो होगा सब खुलेआम। विंग कहता है, अच्छा तो आपको रोमांस करना है, वो भी खुलेआम? क्या बात है, ऐसे बात करते हुए आपको शर्म नहीं आती? तब वांग जी कहता है, रोमांस करने में कैसी शर्म? लान वांग जी सभी स्टाफ के सामने जाता है और अनाउंस करते हुए कहता है, मैं एक बात आप सबको साफ साफ बता देना चाहता हूँ कि कोई भी किसी पर भी कैरेक्टर अटैक टॉलरेट नहीं किया जाएगा। और रही बात विंग की, तो विंग यहाँ पे अपनी मेहनत से है, ना कि मेरी वजह से। तो यहाँ ऑफिस बुली नहीं चलेगी। लान हाउस में वांग जी
विंग को लेकर आता है, जहाँ उसकी मॉम विंग और वांगजी को कहता है बैठने के लिए। विंग के सामने ही वांगजी की मॉम और उसके अंकल बैठे थे, जिसे देखकर विंग तो थोड़ा घबरा जाता है। वह ग्रीट करते हुए कहता है, हेलो सर, हेलो मैम। लानी विंग को बैठने को कहती है। विंग वांगजी के साथ बैठ जाता है। लानी थोड़ी रफ वॉइस में बोलती है, क्या तुम सच में मेरे बेटे से प्यार करते हो, या फिर तुम उसके साथ सिर्फ इसलिए तो नहीं हो कि आगे चलकर तुम्हें आगे बढ़ने में हेल्प मिले। ये सुनकर वांगजी कहता है, मॉम, ये आप क्या बोल रही हैं? तब लानी बोलती है, मैंने तुमसे नहीं पूछा है। तब विंग कहता है, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, पर मेरे लिए मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ऊपर है। मैं हमेशा मेहनत पर बिलीव करता हूँ। मुझे लैनज़ैन इसलिए नहीं पसंद आया था कि वह कंपनी का CEO है, बल्कि इसलिए पसंद आया था वो कंपनी का CEO है, बल्कि इसलिए पसंद आया था कि वो मेरी तरह हमेशा अपने पर बिलीव रखना और मेहनत करते जाना, और मैंने कभी किसी की फ़ायदे के साथ नहीं रहा हूँ उसके साथ। ये सुनकर वांगली की मॉम विंग के पास आती है और उससे हक करके कहती है, मुझे पता था मेरे बेटे की पसंद बहुत अच्छी है। मुझे इस बात की खुशी है मेरे बेटे का ख्याल रखना। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम दोनों लड़के हो। मैं बस वांगजी की खुशी चाहती हूँ। थैंक यू बेटा, और मेरे बेटे की ज़िंदगी में आने के लिए। ऐसे तो वो हम सब से दूर रहता है। तुम्हारे आने के बाद उसके पास भी कोई है। अब मेरी टेंशन ख़त्म। तब विंग कहता है, मैं वांगजी का बहुत ख्याल रखूँगा मैम, आप चिंता मत करो। ये सब देखकर अंकल लैन वांगजी से कहता है, वांगजी, तुम्हें पता है ना, ये तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा। तुम CEO हो और दो लड़कों के रिलेशन को कंपनी पे भी फ़र्क पड़ेगा। क्या तुम इन सब के लिए तैयार हो? तब लान वांगजी शांति से बोलता है, अंकल, मैंने पहली बार किसी को अपने लिए पसंद किया है, और जो भी होगा मैं संभाल लूँगा। तब लान सिचान भी कहते हैं, अंकल, और वांगजी की खुशी विंग में ही है, तो रहने देते हैं ना। मुझे पता है वांगजी सब संभाल लेगा। ये सुनकर विंग को बहुत खुशी होती है। रात को एक बिल्डिंग के छत पर एक अच्छा सा डेकोरेशन किया हुआ था। वांगजी विंग के आँखों को बंद करके छत पर लाता है। विंग वांगजी से कहता भी है, लैनज़ैन, ये तुम मुझे कहाँ लेकर आए हो? तब वांगजी उसकी आँखों से अपने हाथ को हटाता है। विंग जब वो डेकोरेशन देखता है, वो बहुत ही शॉक हो गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था अपनी आँखों पर। वहाँ का व्यू और ठंडी सी हवा दिल को सुकून दे रही होती है। विंग लैनज़ैन से कहता है, लैनज़ैन, ये सब क्या है? तब वांगजी उसे पीछे से हक करके कहता है, विंग, ये सब तुम्हारे लिए। कैसा लगा तुम्हें? तब विंग कहता है, बहुत अच्छा लगा। तब वांगजी कहता है, अब से हमारी ज़िंदगी की नई शुरुआत होने वाली है। क्या तुम मेरे साथ दोगे? विंग, मेरे कदम से कदम मिलाकर चलोगे? तब विंग उसकी तरफ मुड़ता है और कहता है, हाँ, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा, तुम्हारे कदम से कदम मिलाकर चलूँगा। तब वांगजी एक रिंग निकालकर अपने घुटनों पे बैठता है, कहता है, विंग, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? क्या तुम मेरा बनोगे? ये देखकर विंग के तो आंखों में आंसू ही आ जाते हैं। वो खुशी से अपने सर को हाँ में हिलाता है और कहता है, हाँ लैनज़ैन, मैं तुमसे शादी करूँगा। आई लव यू लैनज़ैन। तब वांगजी विंग के रिंग फिंगर में रिंग डाल देता है और उसे उठकर हक कर लेता है। फिर वह विंग को एक पैशनेट किस करना स्टार्ट कर देता है। यहीं पे हमारा वन शॉट FF का हैप्पी एंडिंग है। तो मुझे अगर आपको मेरा वन शॉट पसंद आया जिसका भी तो मुझे अच्छा लगा, सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना, और चाहो तो कमेंट भी कर देना, सपोर्ट करना। और आप लोग चाहो तो थैंक यू FF के कॉन्सेप्ट के आइडिया भी मेरे कमेंट बॉक्स में दे सकते हो, और जिसका भी मुझे
आइडिया अच्छा लगा उसको मैं अपने चैनल पर डालूँगी। तो थैंक यू गाइज़ एंड प्लीज़ सपोर्ट करना। बाय बाय।